हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आरआरबी नई भर्ती 2024 के ऊपर। देखिए दोस्तों, आरआरबी नई भर्ती में आखिर ये हो क्या रहा है। ईएलपी वालों की तो बिल्कुल जिंदगी एक तरह से झंड कर रखी है दोस्तों। एक नई अपडेट आई है, इसको देख करके जो छात्र यहाँ पे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ईएलपी में, देखिए इंटरनली यहाँ पे क्या सलूक किया जाता है। ऊपर से दोस्तों एग्जाम हुए ईएलपी का 80 दिन के करीब हो चुका है, रिजल्ट देना ही जैसे लग रहा है भूल चुके हैं ये लोग। कैलेंडर का जो वादा किया गया था 2025 में 2026 में हर साल कैलेंडर का, आखिर उस कैलेंडर का क्या हुआ। कोई कैलेंडर अभी तक क्यों नहीं पब्लिश हो रही है। 1 लाख पोस्ट ग्रुप डी में बढ़ाने की बात कही जा रही है, जो वैकेंसी खाली है उसका क्या अपडेट है। तो आइए इसके ऊपर पूरी अपडेट देखते हैं। और एक बहुत बड़ा विशाल ट्विटर आंदोलन होने जा रहा है, इसमें पूरे छात्र का यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आपके मार्क्स ईएलपी में अच्छे हैं और लग रहा है सिलेक्शन हो सकता है और सीबीई2 की तैयारी कर रहे हो, तो देखिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की स्टेज 2 की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बुक आती है, जिसमें यहाँ पे प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ कवर किया गया है। ये एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सकती है। और इसी तरह से इनका देखिए जो पार्ट बी वाला जो होता है दोस्तों, आपका सीबीई2 का फीटर ट्रेड का प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाता है। यहाँ पे पार्ट ए का रिक्रूटमेंट का सीबीई2 के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सीबीई2 पार्ट बी का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाला ट्रेड है, उसका सारा कुछ प्रैक्टिस वर्कबुक। इलेक्ट्रिशियन का प्रैक्टिस वर्कबुक पार्ट बी का, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का भी मिल जाता है। तो चाहो तो इन बुक्स को कंसिडर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आरआरबी एएलपी 2024 वाली सीबीटी 1 का एग्जाम हुए करीब करीब 80 डेज यहाँ पे बीत चुका है, लेकिन रिजल्ट का दोस्तों अता पता नहीं है। यहाँ तक कि आरआरबी में कॉल करने पे भी दोस्तों इनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहे हैं। यही बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन रिजल्ट की है नहीं। ईमेल के जवाब में भी वही, आरटीआई के जवाब में भी वही कि सिर्फ वेबसाइट को देखते रहो। तो आखिर ऐसा कब तक चलते रहेगा। और देखिए यहाँ पे 2 महीने 80 दिन तो लगभग बीत ही चुके हैं, और बात करें तो आंसर की आए हुए भी बहुत ज्यादा समय दोस्तों बीत चुका है। तो अब तक रिजल्ट आ जानी चाहिए थे, लेकिन पता नहीं ये लोग लगता है रिजल्ट देना ही भूल चुके हैं। तो इसके ऊपर तो बात करने ही वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स जिस एएलपी में एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए छात्र यहां पे जाना चाहते हैं, इस पोस्ट पे इतना ज्यादा चॉइस रहता है छात्रों का, इतना ज्यादा भरोसा है। इंटरनली क्या चल रहा है एएलपी के साथ, लोको पायलट के साथ, वो देख लीजिए। यहां पे किस तरह से व्यवहार और काफी सारी चीजों का जो सामना, यहां पे दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एक खबर पब्लिश की गई है भास्कर हिंदी वाले में, और यहाँ पे एक लोको पायलट का दर्द समझिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा कि एक्चुअली जितना आप लोग सपना देखते हो रेलवे में जाने के बाद यहाँ पे किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित ही कह सकते हो एक तरह से। देखिए मेरी ड्यूटी 6:45 बजे तक 9 घंटे हो गई है, मुझे रिलीव किया जाए, यानी कि अब मैं ड्यूटी नहीं करूंगा। देखिए जो रेल चालक नहीं जुटा पा रहे हैं हिम्मत, उनसे कराई जा रही है 14 घंटे तक ड्यूटी। ये आज की बात नहीं है, पिछले 5 सालों से इस तरह से जो एएलपी वाले हैं, लोको पायलट हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। काफी सारे कंप्लेन हुए, तब भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरी खबर देखिएगा। रेलवे बोर्ड के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी रेल चालक से 9 घंटे से अधिक मालगाड़ी या यात्री गाड़ी या अथवा मेल या एक्सप्रेस ट्रेन न चलवाई जाए। देखिए सख्त निर्देश हैं, इसके बावजूद लोको पायलटों को सादे कागज में मेमो बना करके सीनियर अधिकारी यह आदेश देते हैं कि उन्हें कम से कम 14 घंटे ड्यूटी यानी कि गाड़ी चलानी होगी। यानी कि इलीगल तरीके से इनसे 14 घंटे तक काम कराया जा रहा है। चूंकि लेवल 2 के ये लोग नौकरी करने वाले हैं, लेवल 3 में है, लेवल 4 में है लोको पायलट, लेवल 5 में है, ऐसे करके। और इनसे बड़े बड़े अधिकारी जो लेवल 8 में है, लेवल 9 में है, 10 में है, कंट्रोल विभाग में रहते हैं, वो जबरदस्ती यहाँ पे 14-14 घंटे तक काम इनसे कराते हैं। यानी गाड़ी चलानी है, यह आदेश संबंधित अधिकारी से लेकर के स्टेशनों के मैनेजर तक लोको पायलट को देते हैं। गत दिवस एक लोको पायलट को धनबाद मंडल के चरही बरकाकाना रेल खंड पर स्टेशन मैनेजर राहुल कुमार ने प्राइवेट ऑर्डर नंबर से जारी किया। ठीक है, देखिए प्राइवेट ऑर्डर नंबर से जारी किया, जिसमें स्टेशन मैनेजर ने लोको पायलट से कहा कि आपको सलाह दी जाती है कि आपको 14 घंटे कार्य करना है। अब क्या जबरदस्ती है। जैसा कि CNHBRK से ऑर्डर मिला है, इस मेमो को देखते ही लोको पायलट ने हिम्मत जुटाई और रेलवे बोर्ड के आदेश का स्मरण करते हुए उसी मेमो पर लिख दिया कि मेरी ड्यूटी 18:45 बजे 9 घंटे हो चुकी है तथा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे रिलीव किया जाए। यह जवाब देकर लोको पायलट ने अपनी ड्यूटी ऑफ कर दी। एक के साथ ऐसा नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, हजारों हजार लोको पायलट हैं जो कि यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती ही इस तरह से काम लिया जाता है। अब बताइए क्या इन लोगों का परिवार नहीं है क्या? सिर्फ रेलवे में ही पूरा का पूरा जिंदगी खपा देना है? यानी कि वो तो कर ही रहे हैं, ड्यूटी तो अपना निभाते ही निभाते हैं, प्लस एक्स्ट्रा
कहाँ 9 घंटे के लिए काम बोला गया है और 14 घंटे यहाँ पे ले रहे हैं, यानी 5 घंटे एक्स्ट्रा इनसे काम करवाया जा रहा है। बताइए कहाँ तक ये जायज़ है। तो यही सपना लेके आप लोग चले हो क्या कि लोको पायलट बनेंगे, बहुत अच्छे ख्वाब, बहुत अच्छे सपने, इस तरह से तो चीजें हो रही है तो कितना बुरा लगता होगा। आखिर क्यों नहीं ले रहे हैं सबक? अब देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है फ्रेंड्स, ऐसे क्यों कर रहे हैं? 14-14 घंटे काम कराने की जरूरत क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी जो वैकेंसी खाली है एएलपी की, आपने क्यों कर्टेल किया वैकेंसी को, क्यों इतना कम वैकेंसी निकाल रहे हो? सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि आप वैकेंसी उतने एएलपी का निकालो जितनी जरूरत है रेलवे में, क्यों नहीं निकाल रहे हो? उतनी वैकेंसी निकाल दो तो टाइम से नहीं होगा क्या? जो रोस्टर आप बनाइएगा 9-9 घंटे की, वो टाइम से होगा। एक की ड्यूटी खत्म होगी, दूसरे सरप्लस में रहेंगे वहां पे इंप्लॉय, तो वहां पे दूसरे अपना सेवा देंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो रेलवे मंत्रालय की है कि सिर्फ 14 घंटे से 9 घंटे का सख्त निर्देश आपने दे दिया, लेकिन उसकी बेसिक जो नेसेसिटी है कि इंप्लॉय उतने होने चाहिए जरूरत के अकॉर्डिंग, उतना आप करा नहीं रहे हो भर्ती, तो क्या होगा? दूसरी सबसे बड़ा कारण अभी आप लोग देख लीजिए, एएलपी का पेपर हुए कितना हो गया, 80 दिन हो गए हैं। ये लोग एनुअल एग्जाम कैलेंडर निकाले थे कि 1 साल में भर्ती पूरा कंप्लीट कराएंगे, 1 साल पूरा बीत चुका है। 2 महीने से ज्यादा दोस्तों, यहाँ पे 2.5 महीने से ज्यादा करीब हो चुका है एएलपी का पेपर लिए और अभी तक रिजल्ट का अता पता नहीं है। तो क्या इस तरह से समय पे भर्ती कराएंगे क्या? जब तक समय पे भर्ती नहीं होगी तो कैसे रेलवे को कर्मचारी मिलेगा? तो पूरी की पूरी गलती यहाँ पे रेलवे मंत्रालय की तरफ से है। ना रिजल्ट देते हैं, वैकेंसी निकालते हैं तो, और प्रॉपर यहाँ पे वैकेंसी भी नहीं निकालते हैं जितना पोस्ट खाली है। बार बार हो रही रेल दुर्घटनाओं के बावजूद अधिकारी क्यों सबक नहीं ले रहे हैं? स्वयं कुलित चैम्बर में बैठकर महज 5 से 6 घंटे की ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी के 2 घंटे चाय कॉफी में गुजारकर अपने आवास चले जाते हैं। कई बार तो ऑफिस आए बिना ही आवास से ही आदेश निर्देश का पालन कराते रहते हैं। धनबाद मंडल के ये सब जो है लेकर धनबाद तक इस प्रकार के लॉन्ग ओवर की ड्यूटी कराए जाने के मामले सामने आते रहे हैं। और बाकी सारी चीजें, नए चालक हो रहे हैं परेशान। भारतीय रेलवे में सीधे साधे चालक और नए चालकों को जमकर शोषण हो रहा है। वे अपनी नौकरी में किसी प्रकार की कमी नहीं आना देना चाहते हैं। इसके लिए वे अपनी ही नहीं, अपने परिवार सदस्यों, बच्चों को भी समय नहीं दे पा रहे हैं। रेस्ट में अपने मुख्यालय व आवास आते ही उन्हें अगली ड्यूटी कॉल के लिए तैयार रहना पड़ता है, वरना अधिकारियों के कोप भाजन का शिकार बनना पड़ता है। यानी डांट फटकार लगाए जाएंगे, गलियाया जाएगा। और चूंकि बेचारे एएलपी हैं, लेवल 2 की नौकरी है, ये लोग लेवल 8 में, लेवल 9 में, लेवल 10 में बैठे हुए हैं, कंट्रोल विभाग से आदेश देते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं। ये लोग तो लेवल 2 लेवल 3 के कर्मचारी हैं, तो इनको लगता है कि भाई चलो काम कर ही देना चाहिए, क्यों इतना सुने इन सब का। बट इससे कितना ज्यादा यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है इनकी फैमिली पे, इनकी निजी जीवन पे। ऐसे कब तक चलेगा बताइए? जब तक पूरी भर्ती नहीं कराओगे जितनी पोस्ट खाली है, इन सब चीजों को देखते हुए तो क्यों नहीं यहाँ पे दिमाग खुल रहा है रेलवे मंत्रालय का? मुझे यही समझ में नहीं है। 5000 वैकेंसी किस बेसिस पे दिया था बताइए दोस्तों, किस बेसिस पे दिया गया था? मुझे लगता है कि इतनी वैकेंसी तो कोई स्टेट गवर्नमेंट में ना दे रेलवे चलाने के लिए। अगर कोई रेलवे को ठेका दे दिया जाए कि स्टेट चलाए, तो इतना कम वैकेंसी, उतना प्रोटेस्ट करने के बाद 18,000 बढ़ाएं, जबकि वो भी बहुत कम है। इस तरह की दुर्घटना और इस तरह की चीजें आ रही तो, और भर्ती भी समय से नहीं करा रहे हैं। 2 दिन पहले ही दिया था ज्ञापन, ये सारी चीजें हैं। तो बताइए क्या सोचकर आप लोग यहाँ पे तैयारी करते हो, और अंदर अंदर क्या चीजें हैं जो कि झेलना पड़ता है? ये आखिर कब तक चलेगा? ऐसे नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल सख्त कदम इसके ऊपर उठानी चाहिए रेलवे मंत्रालय को भी। और सिर्फ ऑर्डर देने से नहीं काम चलेगा, वैकेंसी प्रॉपर आप निकालिए, प्लस यहाँ पे जो भर्ती कराते हो उसको बिल्कुल प्रतिबद्ध रहिए कि बिल्कुल 1 साल में वैकेंसी को कंप्लीट करा करके यहाँ पे इनरोल करा दे, ताकि यहाँ पे इंप्लॉय की कमी से ना जूझे रेलवे और सही से चले, और कोई इंप्लॉय पे भी ज्यादा प्रेशर ना पड़े। तो ये चीजें हैं, बताइए कब तक ये सोल्व होगा, क्या होगा? ये तो छोड़ देते हैं उन्हीं पे, लेकिन इस तरह की चीजें से कितना ज्यादा यहाँ पे मोरल डाउन होता होगा जो तैयारी करते हैं एएलपी की, या फिर बनना चाहते हैं, या फिर सर्व करना चाहते हैं। अब देखिए एएलपी में तो इतना कम भर्ती निकाल के दोस्तों यहाँ पे गलती किए ही रेलवे मंत्रालय। सिर्फ 5000 निकाले थे, जो कि बाद में इतना प्रोटेस्ट के बाद 18,000 तो कर दिए। तो चलिए थोड़ा बहुत तो रीजनेबल नंबर ऑफ वैकेंसी है, लेकिन ये भी कम ही मुझे लग रहा है, जैसी हालत अभी एएलपी की बनी हुई है, लोको पायलट्स की बनी हुई है। ठीक है, लेकिन सेम गलती यहाँ पे ग्रुप डी में भी दोहरा रहे हैं। आईटीआई 10th करके लड़वा दिया उधर, और ग्रुप डी की वैकेंसी भी 32,000 में निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस 32,000 में भी 18,000 के आसपास ही नॉर्मल लोगों को लिए है। तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे कार्यरत जो रहते हैं ग्राउंड लेवल पे, वो ग्रुप डी के कर्मचारी रहते हैं, लेवल 1 के रहते हैं।
किस बेसिस पे इतनी कम भर्ती करा रहे हो जब इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, इतने नए नए प्रोजेक्ट्स और बाकी सारे हैं, 1 लाख से ऊपर पोस्ट खाली है, तो ये वैकेंसी किसी भी कीमत पे बढ़नी चाहिए। अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स रेलवे मंत्रालय की तरफ से नहीं आए हैं, जबकि छात्र बिल्कुल भी अडिग हैं इस बात पे कि 32,000 किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए, ये बढ़ करके 1 लाख के करीब तो जानी चाहिए। तो इसके ऊपर भी दोस्तों यहाँ पे सारे टीचर्स की मीटिंग हुई और ये डिसीजन लिया गया है कि अब भारी प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये वैकेंसी को जब तक नहीं सुनेंगे तब तक यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी रहेगा ये वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के। और प्लस एएलपी का भी लास्ट में बहुत ज्यादा क्वेरीज आया दोस्तों कि यहाँ पे सर एएलपी के रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, बहुत डिले कर रहे हैं, उसको भी मैंने इंक्लूड यहाँ पे किया है। और दूसरी चीज, एक कैलेंडर का जो वादा किया गया था रेल मंत्री की तरफ से, कहां चुप हो गए रेलवे मंत्रालय विभाग, कहां पे रेलवे मंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। 1 साल का 2024 का तो पूरा सर्वनाश हो ही गया कैलेंडर का, 2025 का अभी तक अता पता नहीं है, जबकि फरवरी खत्म होने को हो, ना कोई एक्सपेक्टेड वैकेंसी की डिटेल, ना कोई यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल वाली लेटर आती है वैकेंसी आकलन का, उसका आ रहा है, कुछ भी नहीं अपडेट आ रहा है। और रेलवे के इन सारे रवैये से छात्र एकदम ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लगातार कमेंट्स आते रहते हैं, क्वेरीज आते रहते हैं, रिजल्ट कब आएगी, कैलेंडर का क्या हुआ, वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे टीचर के सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है एक विशाल ट्विटर कैंपेन करने का। और यहाँ पे दोस्तों ऐसे तो चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, इनको तो याद दिलाना ही होगा टाइम टू टाइम कि आखिर क्या ये लोग भर्ती निकाले भी हैं कि नहीं निकाले हैं, पेपर लिए भी है कि नहीं, आगे कोई पेपर होना भी है कि नहीं होना है, रिजल्ट इनको देना भी है कि नहीं देना है। देखिए पहले डिसाइड हुआ था दोस्तों ये 2 वाली रेलवे कैलेंडर का क्या हुआ, ये वाली और रेलवे लेवल 1 इंक्रीज वैकेंसी, लेकिन एएलपी के छात्र इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एएलपी का रिजल्ट भी नहीं आया, इसको भी ऐड किया जाए, तो इसे भी दोस्तों मैं ऐड करता हूं। और खास करके जितने भी छात्र से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस ट्विटर प्रोटेस्ट को सफल बनाइएगा, वो सारे छात्र इन तीनों ही दोस्तों ये जो हैशटैग है एक साथ लेकर के चलिएगा, एक ट्वीट कीजिएगा, तीनों हैशटैग को एक साथ लेके आप लोग चलिए। एएलपी के छात्र हैं इसको भी लेके चलिएगा, सिर्फ रिजल्ट का नहीं, इसमें भी साथ लेके चलिएगा, क्योंकि कैलेंडर आएगा आगे, आपको भी फायदा होने वाला है। लेवल 1 में कई सारे छात्र भरे होंगे, उनको भी फायदा होने वाला है। अगर वैकेंसी बढ़ी तो कट ऑफ कम जाएगी और उसमें काफी राहत मिलेगा, कई सारे छात्र का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो पहला है हैशटैग declare_ALP_CBT1_ रिजल्ट। इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, कोई भी यहाँ पे कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर है, इस चीज को ध्यान रख के आपको इसको नंबर 1 नंबर 2 ये सब पे लाना है। और कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारी जो ये तीनों हैशटैग है यही नंबर 1 से नंबर 3 तक ट्रेंड करनी चाहिए दोस्तों। 20 फरवरी 11 AM से ये ट्विटर आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जिसमें सारे ही रेलवे के छात्र हैं जो कि भाग लेंगे। हैशटैग रेलवे_कैलेंडर_क्या_ हुआ। ठीक है, यानी कि कैलेंडर का आपने वादा तो कर दिया कि हर साल वैकेंसी देंगे, लेकिन कैलेंडर 2025 का क्या हुआ, एक भी भर्ती का कोई अपडेट आ नहीं रहा है, तो कैलेंडर कब जारी कीजिएगा। तो इसको भी आंख खुलवाना है रेलवे को कि वादा किया हुआ भूल गया क्या कि आपने कैलेंडर हर साल देने का वादा किया है। रेलवे_कैलेंडर_क्या_ हुआ, तो इस स्पेलिंग को भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी लेके साथ में चलना है। और थर्ड है लेवल 1 यानी ग्रुप डी के जो भर्ती 32,000 करा रहे हैं, ये चुल्लू भर टाइप की, ये नहीं चलेगी। हैशटैग रेलवे_लेवल 1_इंक्रीज_वैकेंसी। 1 लाख वैकेंसी हमें चाहिए तो चाहिए, और 1 लाख की मांग होनी चाहिए। 1,30,000 यहाँ पे रेलवे में वैकेंसी खाली है, जो कि आकलन के अकॉर्डिंग है, जबकि 25% 20% के आसपास वैकेंसी दिया जा रहा है। 32,000 जो दोस्तों किसी भी कीमत पे 1 लाख वैकेंसी बढ़ानी ही पड़ेगी रेलवे को, तभी जाके कुछ होगा। प्लस कर्मचारी से जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है रेलवे के अंतर्गत, जिस तरह से ओवर टाइम किया जा रहा है, ये सब चीजों से भी अगर छुटकारा चाहिए तो यहाँ पे साथ में यूनियन को भी आना होगा दोस्तों, और यहाँ पे खास करके वो इंटरनली आवाज उठाएं, और प्लस छात्र के जो हक में है वो अपना छात्र है जो कि इस ट्विटर कैंपेन को बिल्कुल सफल बनाए। कोशिश कीजिएगा कि तीनों हैशटैग हमारी 1 से 3 नंबर पे ट्रेंड यहाँ पे करेगी, और यही कोशिश रहना चाहिए। 20 फरवरी डेट याद रखिए, सुबह 11 बजे से आपको सुबह शुरू हो जाना है, और सारे छात्र इस हैशटैग को हर जगह पे हर ग्रुप में वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे छात्र अवेयर रहें और यहाँ पे ट्विटर कैंपेन को सफल बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।